वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम आपके साथ क्लास 11th बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू का एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका ये पहला लेक्चर होगा। इस सीरीज में बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज का हमारा एमसीक्यू होगा फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का। जी हाँ, लिविंग वर्ल्ड से हम शुरुआत कर रहे हैं और सभी चैप्टर्स का यहाँ पे एमसीक्यू धीरे धीरे करके लाएंगे, और ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर होगा, एमसीक्यू नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टा पे इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था। जो बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द आज हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पहले इसका इस्तेमाल कौन किया था। ऑप्शन आपका है लैमार्क, दूसरा है ट्रेविरेनस, तीसरा है अरस्तु, चौथा है लैमार्क और ट्रेविरेनस। देखिएगा, आज का जो एमसीक्यू होगा बहुत ही बेसिक होगा, बहुत ही बेसिक होगा। मतलब हम बायोलॉजी को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, और धीरे धीरे करके एडवांस लेवल तक जो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है वहाँ तक के भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो इसका पहले का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लैमार्क व ट्रेविरेनस। जी हाँ, सबसे पहले इन दो लोगों ने जीव विज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया था। इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, इसको याद आपको रखना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है लैमार्क, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है लीनियस, चौथा है एंटी। एंटी का मतलब नन ऑफ दिस। अगेन, एंटी का मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक किसे कहेंगे। लैमार्क ऑप्शन में है, अरस्तु है, लीनियस है और एंटी है, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरस्तु। जी हाँ, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं। ये किसी भी साइंटिस्ट को किसी सब्जेक्ट का फादर तभी बोलते हैं जब उनका उस सब्जेक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको डेवलप करने में, उसको आगे ले जाने में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, अरस्तु। तीसरा है जंतु विज्ञान का जनक। आपको पता है कि बायो हो गया ना, और बायो को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है। पहला जिसमें जंतु विज्ञान होता है, दूसरा जिसमें क्या होता है, पादप विज्ञान होता है। तो क्वेश्चन है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। ऑप्शन अगेन वही है, लैमार्क, अरस्तु, लीनियस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, बोलिए। ऑप्शन बी, अरस्तु। जी हाँ, जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु कहा जाता है, और साथ साथ जंतु विज्ञान के जनक के रूप में भी अरस्तु को ही जाना जाता है। ये सारे फैक्ट्स याद करने वाले हैं, जरूर याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचर। जी हाँ, सिस्टेमा नेचर एक किताब का नाम है, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है ये बायोलॉजी के फील्ड में। कह रहा है कि सिस्टेमा नेचर पुस्तक के लेखक कौन है। इस किताब को किसने लिखा ये बताना है। ऑप्शन है लीनियस, अरस्तु, ट्रेविरेनस और लैमार्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लीनियस। जी हाँ, लीनियस ने सिस्टेमा नेचर नामक की किताब लिखी थी। अब पूछिएगा कि ये किताब इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, जो द्विजात पद्धति है ना, मतलब कि दो जगत पद्धति है, उसका सबसे पहली बार जो डिस्क्रिप्शन है, उसका वर्णन है, वो लीनियस ने अपनी इसी किताब सिस्टेमा नेचर में दिया था। सिस्टेमा नेचर में सबसे पहले उन्होंने बताया था कि हम इनको दो जगत में बांट सकते। और वो दोनों जगत कौन कौन से थे, तो वो दोनों जगत थे, एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। तो ये जो वर्गीकरण है सबसे पहले लीनियस ने अपने इसी किताब सिस्टेमा नेचर में दिया था, इसलिए इस किताब को याद रखना काफ़ी जरूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन होगा लीनियस, लैमार्क, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरस्तु।
हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक अरस्तु है। ये दो किताब जरूर ही याद रखिएगा कि ये किसने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एंथोलॉजी, शॉरोलॉजी, डेंड्रोलॉजी और पोमोलॉजी। तो ध्यान रखेंगे, फल का जो अध्ययन होता है उसको आप लोग एक अलग शाखा में, बायोलॉजी के अलग शाखा में पढ़ते हैं और उस शाखा का नाम है पोमोलॉजी। याद रहेगा, बायो को भी बहुत सारे ब्रांच हैं, तो वैसी ब्रांच जिसमें फलों के बारे में पढ़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, ऐसे और भी बहुत से ब्रांचेज हैं, एक पोमोलॉजी ही नहीं है, बहुत से ब्रांच है। तो यहाँ पे एक छोटा सा लिस्ट दिया गया है जिसमें आपको सबको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले एपीकल्चर, इसका मतलब क्या? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। अगला है सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन। अगला है पीशीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन। फिर है माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। अगला है ऑर्निथोलॉजी, इसका मतलब पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी, फिर से मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, झाड़ियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी, सर्फों का अध्ययन। शोरोलॉजी, छिपकली का अध्ययन। सिल्वीकल्चर, काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन। हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। और फ्लोरिकल्चर का मतलब फूलों की खेती होता है। तो आप इस लिस्ट को याद रखेंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार पोमोलॉजी या फलों के अध्ययन का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये सब क्या है? तो जीव विज्ञान के ही शाखा है, ब्रांच है। 7वां क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, तीसरा है लिनियस और चौथा है लेमार्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लिनियस। जी हाँ, सिस्टेमा नेचर किताब को लिनियस ने लिखा था और इसी में सबसे पहली बार उन्होंने पूरे जीव जगत को 2 भागों में बांटा था, पादप में और जंतु में, और यही आगे के वर्गीकरण का आधार बना था। इसलिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? लिनियस को कहा जाता है। अगला है, नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने सुझाया था? द्विनाम पद्धति मतलब एक ही नाम के 2 घटक होंगे, ठीक है। जैसे मैंजीफेरा, इंडिका, मैंजीफेरा पहला घटक है, इंडिका दूसरा घटक है, तो 2 घटक हो गए ना, इसलिए इसका नाम रखा गया द्विनाम पद्धति। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने सुझाया था सबसे पहले? ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, अरस्तु, विटेकर और एंटी मतलब नन ऑफ दिस। तो द्विनाम पद्धति को सुझाया था ऑप्शन ए, कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले सुझाया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जी हाँ, सबका एक, जैसे आप देखते हैं किसी बच्चे का एक घर का नाम होता है और एक उसका सर्टिफिकेट का नाम होता है। जैसे किसी का नाम मान लेते हैं कि है गोलू, चाहे मान लेते हैं कुछ और लालू, चाहे कुछ भी मान सकते हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि गोलू, भोलू, ऐसे कोई भी नाम है वो उसके घर का होगा, और जो उसका ओरिजिनल नाम होगा वो कुछ और हो सकता है, रोहन, मोहन, सोहन, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही आम, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं, ये पूछ रहा है कि उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन है मैंजीफेरा इंडिका, दूसरा है पैंथेरा लियो, तीसरा है सोलेनम ट्यूबिरोसम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका को ही आम कहा जाता है। वही जो पैंथेरा लियो है, मतलब क्या है ये शेर का वैज्ञानिक नाम है। अब यहाँ कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, आपको ध्यान से सबको याद करना पड़ेगा। जैसे मनुष्य का नाम होमो सेपियंस, मेंढक का राना टिग्रिना, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फेमिलियरिस, गाय का बॉस इंडिकस, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, आम का मैंजीफेरा इंडिका। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। धान का ओरियाजा सत्तीवा। ऐसे करके इन सभी का नाम आप नोट डाउन करेंगे और इसको साथ में याद भी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जो सीरीज है एमसीक्यू को समझिए, आपके हर एग्जाम में इससे 1, 2, 3 क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वर्गीकी संवर्ग का सही क्रम है। वर्गीकी संवर्ग का सही क्रम कौन सा है? जाति के बाद गण, उसके बाद संघ, फिर जगत, या वंश फिर जाति फिर गण फिर जगत, या पहले जाति फिर वंश फिर गण और फिर संघ। इसका सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
पहले जाति होता है, फिर वंश होता है, गण होता है और फिर संघ होता है। इसके लिए मैंने एक यहाँ पे पूरा इंसर्ट कर रखा है, देखिएगा। सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ जा रहा है, देख रहे हैं एरो ऐसे बना हुआ है, सबसे छोटे से सबसे बड़ा। तो जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर ऑर्डर, फिर संघ और फिर जगत। इस चीज़ को लाइन से याद रखना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है किसके बाद कौन सा आता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में है? नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में है? ऑप्शन पहला है लखनऊ, दूसरा कोलकाता, तीसरा है आगरा, चौथा है दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लखनऊ। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। अच्छा, आप बताइए क्यों बॉटेनिकल गार्डन? जी हाँ, क्यों बॉटेनिकल गार्डन, ये किस देश में है और किस शहर में है? इसका नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मुझे पता तो चले कि आप किताब कितना पढ़ते हैं। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति में नाम का पहला घटक दर्शाता है। द्विनाम पद्धति मतलब नाम के दो घटक होंगे, तो पहला घटक क्या दर्शाता है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंजीफेरा इंडिका द्विनाम पद्धति के अंतर्गत आता है तो मैंजीफेरा पहला घटक है, तो वो क्या दिखाता है? यही क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति में नाम का पहला घटक क्या दिखाता है? ऑप्शन है वंश नाम, दूसरा है जाति संकेत पद, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वंश नाम। द्विनाम जगत पद्धति का पहला घटक वंश नाम को दर्शाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है मैंजीफेरा इंडिका और ब्रैकेट में लिखा है लिन। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो पहला घटक है मैंजीफेरा, देख रहे हैं मैंजीफेरा, ये इसका वंश का नाम है, आम का जो वंश है उसका नाम है। ये है इंडिका, इंडिका किस चीज़ का नाम है? जाति संकेत का नाम है। और लास्ट में ब्रैकेट में जो लिन लिखा हुआ है ना, वो लेखक का नाम है, मतलब सबसे पहले जो वर्णन करता है उसका नाम है। लिन मतलब लीनियस। और ध्यान रखिएगा, जो वर्णनकर्ता होते हैं उनका पूरा नाम नहीं लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, लीनियस नहीं लिख सकते हैं, लिन लिखा गया है, ठीक है। तो पहला वंश होता है, दूसरा जाति संकेत होता है और जो ब्रैकेट में छोटा सा होता है वो उसके वर्णनकर्ता या लेखक का नाम होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ICBN, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। मतलब ये एक ऐसा कोड होता है, ऐसा नियमावली होता है जिसके तहत किसी भी पौधों का नामकरण किया जाता है। वही है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। मतलब ये ऐसा कोड है, ऐसे नियमों का समूह है जिसमें किसी जंतुओं का नामकरण किया जाता है। एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? तो टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी। अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। आई होप आपको ये सीरीज काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।